हम बात करें आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान से, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने लगी वक्फ की याचिकाओं में याचिकाकर्ता भी हैं। सर, आज याचिकाकर्ताओं को काफी उम्मीद थी कि शायद एक अंतरिम जो एक ऑर्डर है कोर्ट की तरफ से आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैटर अगली डेट के लिए लगा है। क्या हुआ आज सुनवाई में? अब देखिए, जज साहब ने ये कहा कि भाई जो वहां से एफिडेविट सबमिट किया था गवर्नमेंट ने, वो हम देख नहीं पाए हैं। और क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि नई बेंच 15 को कंस्टिट्यूट होगी, नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं, वो सुनेंगे। लेकिन तब तक जो स्टे था वो जारी रहेगा, जो ऑर्डर था पुराना वो जारी रहेगा। ये किसी प्रॉपर्टी में छेड़छाड़ नहीं करते, कहीं बोर्ड कंस्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो ये है। और जो इन्होंने जवाब दाखिल, जो इन्होंने अपना एफिडेविट सबमिट किया है, उसमें हमने भी अपना जवाब दाखिल किया है। ये एक तरफ कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने जो है, जैसे पहले मुस्लिम मेंबर जो वक्त स्टेट का जो बोर्ड बनता था, उसके अंदर मुस्लिम एमपी, मुस्लिम एमएलए, सात मेंबर, सातों के सातों मेंबर मुस्लिम हुआ करते थे। उन्होंने एनी कर दिया है, यानी कि मुस्लिम लफ्ज हटा दिया, आप किसी को भी ला सकते हैं। दूसरा जो वक्त नेशनल काउंसिल है, उसके अंदर 20 मुस्लिम मेंबर हुआ करते थे, उसमें इन्होंने 20 की जगह 22 कर दिया। मुस्लिम को 10 छोड़ा, बाकी 12 अदर्स कर दिए। तीसरा ये है कि डीएम को इन्होंने इतनी पावर दे दी कि डीएम किसी भी प्रॉपर्टी को जो है उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड चेंज कर सकता है। चौथा ये है कि भाई अगर किसी भी प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो पहले दिन से उसका वक्फ का नेचर खत्म हो जाएगा। वहां पर आप जैसे मस्जिद, वो वक्फ की गवर्नमेंट की मानी जाएगी। जबकि कोर्ट का अंतिम फैसला जब तक सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आता, तब तक तो उसका नेचर चेंज नहीं हो सकता। ये पहले दिन नेचर चेंज कर देंगे। अगर मस्जिद में नमाज हो रही है और कोई डिस्प्यूट किसी ने भी क्रिएट कर दिया तो बहुत आसान है, कोई भी क्रिएट कर देगा तो नमाज बंद कर देंगे। कब्रिस्तान में दफीना अगर हो रहा है तो दफीना बंद कर देंगे। और ऐसे ही अगर गवर्नमेंट, पांचवा ये है कि गवर्नमेंट किसी भी प्रॉपर्टी को खड़े होकर ये कह दे गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट की मानी जाएगी। तो ये सारी पावर पहले तो बोर्ड के अंदर घुसे, पहले तो स्टेट बोर्ड में घुसे, फिर नेशनल बोर्ड के अंदर घुसे, फिर सारी पावर बोर्ड की छीन करके सरकार को दे दी। तो अब जब सरकार एक तरफ ये कह रहे हम कुछ नहीं करेंगे और सब कुछ कर भी रहे हो, तो क्यों लेकर आए हो फिर ये अमेंडमेंट क्यों लाए हो? अब जब आपने एफिडेविट दाखिल किया था तो आप उसमें ये सारी चीजें कहते कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, डीएम को इतनी पावर नहीं होगी, गवर्नमेंट डिस्प्यूट अगर किसी ने क्रिएट कर दिया है तो उसमें नेचर उसका चेंज नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट अगर किसी भी प्रॉपर्टी को कह दे तो हम उसमें कुछ नहीं करेंगे, तो कहना चाहिए था इनको, लेकिन इनकी मंशा ठीक है ही नहीं।